नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अंडर जो है कंप्यूटर साइंस का कोर्स जो है मैं आपको कवर करवा रहा हूं और उसी के अंडर हम जो है नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने जो है नेटवर्किंग का परिचय, उसकी विशेषताएं और उनके प्रकार के बारे में जाना है कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने पार्ट्स आपके सामने मैं पढ़ाने वाला हूँ सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनमें से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है नेटवर्क डिवाइसेज को शुरू कर रहे हैं। मतलब आज के इस पूरे वीडियो के अंदर हम नेटवर्क डिवाइसेज जितने भी हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनको मैंने आपको जो है फर्स्ट पार्ट में इनके नाम बताए थे। हब, स्विच, राउटर, रिपीटर्स, गेटवे, मॉडेम, ठीक है ना, राउटर्स, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब उनको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। उनके अंदर क्या कुछ स्पेशल होता है जो हम पढ़ने वाले हैं। आपको मैंने बताया था कि अलग अलग क्यों यूज हो रहा है, तो इनका कुछ रीजन है, वो इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड वाले बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी सूचना तुरंत आपको अपने डिवाइस पर मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है आपके सामने हब के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला डिवाइस ले रहा हूँ हब। हब क्या होता है? हब जो है, अब देखिए बात हम नेटवर्किंग की कर रहे हैं, तो जितने भी डिवाइस होंगे उनका काम क्या होगा? सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है ना। जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। हब डिवाइस जो है, यह डिवाइस मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में, मल्टीपल डिवाइस को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यहां देखिए मेरे पास 4 कंप्यूटर है, उनको मैं किसकी मदद से कनेक्ट कर रहा हूं? हब डिवाइस की मदद से। हब जो है कुछ इसी प्रकार का दिखता है, जिसमें ये जो पोर्ट्स होते हैं इसके अंदर जो कंप्यूटर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है हब के बारे में, कि ये जो है सभी डिवाइसेज जो होते हैं मल्टीपल डिवाइस, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। अब ये जोड़ने का काम करेगा तो यहां पर एक इसका दूसरा पॉइंट भी याद रखिएगा, यह लैन नेटवर्क, ठीक है, यह लैन नेटवर्क बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है। लैन नेटवर्क का जब प्रयोग किया जाता है, लैन नेटवर्क बनाया जाता है, तो वहां पर जो है हब डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। हब जो है उसका प्रयोग किया जाता है। ये एक डिवाइस होता है बेसिकली, जिसके अंदर आप पोर्ट्स के अंदर कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाइट कलर का होता है, आपने देखा होगा अगर कहीं पर, तो ठीक है। अब देखिए यहां पर हब डिवाइस ने मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या कर रहा है? ये लैन नेटवर्क बना रहा है। ध्यान रखिएगा, इसका एक और पॉइंट भी है कि यह जो है, यह मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने में काम आता है। जब किसी मैसेज को हमें सभी डिवाइस के पास भेजना हो तो उस समय जो है हम हब डिवाइस का जो है प्रयोग करते हैं। अब इसमें एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी बनेगा। तो इसका डिसएडवांटेज यहां से क्रिएट होता है कि ये मैसेज को क्या कर रहा है? ब्रॉडकास्ट किसे कहते हैं? कि मान लीजिए मेरे पास यहां पर 4 कंप्यूटर है, 1 2 3 और 4। इस डिवाइस ने कोई मैसेज भेजा है 4 नंबर वाले को, ठीक है ना, इसने इसको भेजा है, लेकिन यहां पर क्या करता है कि ये तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड पर काम कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? आप जो है अपना मैसेज पर्सनली किसी को नहीं भेज सकते, प्राइवेटली किसी को नहीं भेज सकते हो, क्योंकि आपका मैसेज सभी डिवाइस के पास जाके फिर इसके पास आएगा। मतलब आपका जो मैसेज होता है वो इसके अंदर जो है प्राइवेट तरीके से हम नहीं भेज सकते हैं। तो इसमें ही मैं आगे लिखता हूं, अतः प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते हैं,
ठीक है, प्राइवेट मैसेज जो है हम वो इसमें नहीं भेज सकते, क्योंकि ये तो मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देता है। हम जो मैसेज भेजेंगे इससे इसके ऊपर, तो वो क्या करेगा, इन सभी से गुजर कर फिर यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन का एक ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है इस डिवाइस के अंदर। फिर देखिए यहां पर यह एक सस्ता डिवाइस होता है, ठीक है ना, लेस एक्सपेंसिव, मतलब आप इसको बहुत ही कम पैसे खर्च करके जो है खरीद सकते हैं, मतलब बहुत ही कम कॉस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर ये आपकी एक और एडवांटेज होगी इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान रखना, यह हाफ डुप्लेक्स मोड पर कार्य करता है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, इस एक लाइन में मैं आपको बहुत सारे पॉइंट याद करवाऊंगा। मैंने यहां पर बोला है हाफ डुप्लेक्स मोड, ठीक है ना। इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन होता है भाई, डाटा ही तो भेजने के लिए यूज हो रहे हैं। हम नेटवर्क क्यों बना रहे हैं? नेटवर्क आपको मैंने शुरू में बताया था, डाटा और जो रिसोर्सेज होते हैं उनको आपस में शेयर करने के लिए बना रहे हैं। तो यहां पर मैं जब डाटा शेयर करूंगा, ठीक है ना, जब डाटा शेयर करूंगा तो वो इसके अंदर हब जो होता है वो हाफ डुप्लेक्स मोड सपोर्ट करता है। ट्रांसमिशन के 3 मोड आपको याद होंगे, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, इनको समझा भी रहा हूं। ट्रांसमिशन के 3 मोड हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड देन थर्ड वाला है आपका फुल डुप्लेक्स। इनको भी ध्यान रखिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट भी। सिंप्लेक्स में क्या होता है भाई, यहां पर देखिएगा आप, सिंप्लेक्स के अंदर क्या होता है, एक तरफा संप्रेषण होता है, मतलब मैसेज सिर्फ एक तरफ से ही भेजा जा सकता है, उसका वापस रिप्लाई नहीं दिया जा सकता। ऐसा मैसेज जिसका कोई रिप्लाई नहीं दिया जा सकता है, या ऐसा डिवाइस जिसमें जो मैसेज आपको आ रहा है उसमें वापस आप रिप्लाई नहीं कर सकते, वो सिंप्लेक्स का उदाहरण है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसका उदाहरण बता रहा हूं आपका टीवी। कैसे? टीवी के अंदर आपको जो भी आपके सामने आ रहा है, ठीक है ना, चाहे वो चलचित्र हो, वीडियो हो, या कोई स्लाइड शो चल रहा है, वो सारा का सारा डाटा है। आप उसका कभी रिप्लाई दे पाते हो क्या? नहीं दे पाते हो। ठीक है, या टीवी के जरिए आपको कोई सूचना दी जा रही है, आप उसका हाथों हाथ कोई रिप्लाई दे पा रहे हो क्या? नहीं दे पा रहे हो। तो वो किसका उदाहरण है? आपका सिंप्लेक्स का उदाहरण है। मतलब जिसमें मैसेज सिर्फ आ सकता है, वापस उसका रिप्लाई नहीं दिया जा सकता, वो सिंप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? इसमें मैसेज तो दोनों तरफ से आ जा सकते हैं, मतलब रिप्लाई भी आ सकता है, मैसेज को भेजा भी जा सकता है और उसका रिप्लाई भी दिया जा सकता है, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही काम होगा। या तो आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं या फिर आप उसको रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हाफ डुप्लेक्स का कहानी है कि या तो मैसेज आएगा या फिर मैसेज जाएगा एक समय में, दोनों तरफा संप्रेषण सपोर्ट करेगा ये, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही। और फुल डुप्लेक्स क्या होता है? जिसमें एक ही समय में मैसेज भेज भी सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं, दोनों आपस में क्रॉस होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा फुल डुप्लेक्स के अंदर। तो ये तीनों इनकी कहानी थी। तो यहाँ पर ये हाफ डुप्लेक्स यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो आप समझ गए हैं यहाँ पर इसमें क्या होता है कि पहले मैसेज जाएगा, फिर वो जब उसको वापस उसको जो है मैसेज उसको प्राप्त हो जाएगा, तब वो उसका रिप्लाई भेज पाएगा या उसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर पाएगा। तो ये फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है। तो हब जो होगा वो हाफ डुप्लेक्स को सपोर्ट करता है, मतलब पहले मैसेज जाएगा फिर वापस आएगा। ठीक है, उससे ऊपर जो भी रिप्लाई या जो भी रिपोर्ट आई या जो भी डाटा उसने भेजा है, एक समय में सभी एक साथ नहीं भेज सकते, या तो मैसेज जा सकता है या फिर आ सकता है। तो ये आपका होता है हाफ डुप्लेक्स मोड। और यहां पर जो है अपना ये हब डिवाइस जो है वो क्लियर होता है। ठीक है, तो एक बार सभी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम जो है नेक्स्ट डिवाइस पर बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज थोड़ी सी यहां पर वापस ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका हाफ डुप्लेक्स का जो पॉइंट था, इसी से आप एडवांटेज भी बना सकते हैं, ठीक है ना, और आप इसका जो है डिसएडवांटेज भी बना सकते हैं। एडवांटेज में ये एक सस्ता डिवाइस है, ठीक है ना, और यह जो है आपके ब्रॉडकास्टिंग, मैसेज को ब्रॉडकास्टिंग करना होता है तो वहां पर काम आता है। इसके जरिए जो है हम सेटअप को इजी से इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब खाली केबल जो होती है उनको प्लग करो और ये आपका काम शुरू हो गया इसके अंदर। तो ये आपका है और ये एक सदी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के काम आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आपको इसके डिसएडवांटेज पूछे तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि भाई ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, इससे मतलब आपका मैसेज जो है वो प्राइवेट इसमें नहीं भेजा जा सकता है। और यहाँ पर आप जो है इसके अंदर कोई भी प्रकार का जो है
ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है भाई, एक समय में एक ही साइड में डाटा जा रहा है या आ रहा है, तो दोनों तरफ अगर कहीं पर करना होगा तो उसको तो वो हब वहां पर काम नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट डिवाइस की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखें यहां पर हम जो है सेकंड डिवाइस जो है वो स्विच, यानी स्विच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हब के अंदर आपको पता होगा कि हम उसके अंदर जो मैसेज भेजते थे वो ब्रॉडकास्ट हो जाता था, मतलब आप प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते थे। तो अब उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए कि भाई हम उसमें प्राइवेट मैसेज कैसे भेज सकते हैं, किस डिवाइस में। तो आपका सॉल्यूशन अब आ चुका है। मतलब स्विच जो है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना ही है कि यहां जो है यहां मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है ना, ये पॉइंट तो आपको सभी में याद रखना ही है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद होता रहे। ठीक है ना, जितने भी नेटवर्क डिवाइस है उनका मेजर जो पॉइंट होगा वो यही होगा कि भाई ये जो है कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए काम में आ रहे हैं। अब दूसरा देखिएगा, इस स्विच डिवाइस के बारे में जो स्पेशल पॉइंट है वो इसका प्रयोग प्राइवेट मैसेज भेजने व प्राप्त करने में होता है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका सॉल्यूशन आता है कि अब आप कह रहे होंगे कि सर हब के अंदर नहीं भेज सकते तो फिर किस में भेज सकते हो? तो स्विच का यूज करके आप किसी डिवाइस पर प्राइवेटली मैसेज भेज सकते हो और प्राइवेटली मैसेज को रिसीव भी कर सकते हो। यहां पर देखिए हब और इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये रहेगा, इसमें देखिए यहां पर जो पोर्ट है इनसे ये कंप्यूटर जुड़े रहते हैं आपस में। ठीक है, अब यहां पर जैसे ये चाहता है कि भाई मैं इस डिवाइस पर मैसेज करूं, तो इसमें कौन सा मेथड यूज होगा भाई? आप बोलेंगे सर ये प्राइवेट मैसेज तो भेज रहा है लेकिन ये कौन सा मेथड यूज करेगा? तो ध्यान रखना, यहां पर इसका ये पॉइंट बनेगा, यहां प्राइवेट। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां प्राइवेट मैसेजिंग हेतु मैक एड्रेस का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? मैक एड्रेस का प्रयोग करता है। कौन? स्विच डिवाइस। तो ये इसका और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपके सामने। यहां प्राइवेट मैसेज भेजने के लिए मैक एड्रेस का प्रयोग करता है। अब यहां पर आप इसको समझिएगा, ये आपके डिवाइस हैं इससे जुड़े हुए हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैं इनको कुछ हाईलाइट कर रहा हूं। ये जो बॉक्स है छोटे छोटे, चाहे वो हब में है चाहे यहाँ पर, इनको जहां पर कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं हम पोर्ट। क्या बोलते हैं? पोर्ट। ये देखिए ये पोर्ट है सारे के सारे। और ये जो इससे सिस्टम जुड़े हुए नोड, ठीक है, NODE, जो भी नोड इसमें जुड़े हुए सिस्टम, इनको देखिए, इनका प्रत्येक का अपना एक मैक एड्रेस होता है। क्या होता है? मैक एड्रेस होता है। ये सभी के पास होता है भाई मैक एड्रेस। ठीक है ना, अब यहां से आपको एक समझ में आ जाएगा कुछ पॉइंट। इन सभी के पास अपना खुद का एक पर्सनल एड्रेस होता है, मैक एड्रेस, जिसका प्रयोग करके वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और मैसेज को सेंड करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कंप्यूटर को मैं यहाँ पर नंबर भी दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां से मान लीजिए कि ये तीसरे नंबर पर, एक नंबर वाला तीसरे नंबर पर मैसेज भेजना चाहता है, तो ये किसका प्रयोग करेगा? मैक एड्रेस का प्रयोग करेगा। ठीक है ना, मैक एड्रेस के थ्रू अपने मैसेज को वो ट्रांसफर करेगा यहां पर। अब देखें यहां पर नेक्स्ट, यहां पर इसके बारे में जो पॉइंट बन रहा है, अब देखिए यहां पर कि यह जो है यह ट्रांसमिशन हेतु, ठीक है, यहां ट्रांसमिशन हेतु फुल डुप्लेक्स मोड का प्रयोग करता है। ठीक है, यहां फुल डुप्लेक्स मोड का प्रयोग करता है। अभी मैंने आपको बताया था फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब है कि इसमें
एक ही समय में कोई मैसेज भेज ही सकता है और प्राप्त भी कर सकता है, कंटिन्यू उसमें जो है ट्रांसमिशन चलता रहता है। ये होता है फुल डुप्लेक्स। क्या होता है? फुल डुप्लेक्स। तो देखिए स्विच के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई प्राइवेट मैसेजिंग करनी होती है तो हम स्विच का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है कि जितने भी पोर्ट से ये सिस्टम जुड़े हुए, प्रत्येक सिस्टम का अपना एक मैक एड्रेस होता है जिसका प्रयोग करके वो डाटा को भेजता है और डाटा को प्राप्त करता है। और इसमें जो है फुल डुप्लेक्स मोड का प्रयोग होता है जिससे डाटा को एक ही समय में भेजा भी जा सकता है, प्राप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें स्विच में जिस प्रकार हब में था सिस्टम, इसमें भी है कि इसमें हम किसी भी सिस्टम को और ऐड करना चाहते हैं तो भी आसानी से हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने ग्राफिक्स बने हैं छोटा सा मैंने उदाहरण के लिए, ताकि आप आसानी से इसको समझें। एक बार आप सभी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दे के भाई आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना। इसमें प्राइवेट मैसेज का ले सकते हैं आप, मैक एड्रेस का ले सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें जैसे एक ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक सिस्टम खराब हो गया, ये जितने भी डिवाइस पड़ेंगे उसमें एक कॉमन पॉइंट रखना डिसएडवांटेज या एडवांटेज के लिए, कि अगर हम ये जैसे ये मेन डिवाइस है जो ये मेन के ये जो सिस्टम जुड़ा हुआ है 2 या 3 नंबर का मानते हैं, ये सिस्टम क्या हो गया कि ये खराब हो गया, इसका नेटवर्क टूट गया, तो ये दूसरे नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। लेकिन अगर ये मेन डिवाइस खराब हो गया तो सारे के सारे सिस्टम का नेटवर्क फेल हो जाएगा, मतलब वो काम करना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना स्विच नेटवर्क का जो डिवाइस था, स्विच नेटवर्क डिवाइस है, वो क्लियर होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो डिवाइस आएगा उसके बारे में। तो अब देखिएगा आपके सामने जो तीसरा डिवाइस मैं लेके आया हूं वो है राउटर। ठीक है ना। राउटर डिवाइस से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड वाले डिवाइस को जिसका नाम है राउटर। राउटर क्या होता है? देखिए सबसे पहले जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एक इंस्पेक्टर होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, उसके जो भी वहां पर वो व्यक्ति होता है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। वो क्या करता है कि एक साइड से जितने भी जो वाहन आ रहे हैं उनको होल्ड करता है और जो भी रूट खाली होता है वहां से उसको निकालने की कोशिश करता है, मतलब ट्रैफिक को मैनेज करता है उसको। उसी प्रकार से अपन का जो है ये राउटर वर्क करता है। राउटर को जो है स्पेशली ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं भाई, इसको हम ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए पहले इसको मैं इमेज के थ्रू इसको समझाता हूं, फिर मैं आपको इसके नोट्स भी लिखवा देता हूं। देखिए यहां पर हब है और ये हब है। हब 2 हब क्यों है? क्योंकि यहां पर देखिएगा ये है आपका सेंडर का हब और ये है रिसीवर, यानी ये प्राप्त करता है, ये भेजने वाला है। अब क्या करता है, सेंडर जो होता है वो एक मैसेज कोड सेंड कर रहा है यहां पर। ठीक है ना। ये मैसेज जा रहे हैं यहां पर किसके पास? राउटर के पास। किसका राउटर है? ये सेंडर का। ये सेंडर पार्ट है, ये रिसीवर पार्ट है। और यहां पर ये है देखिए ट्रैफिक, आपका ये ट्रैफिक है, रोड है जहां से डाटा जा रहा है अपना। ठीक है ना। हम इसमें बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस का। तो यहां पर देखिए ये मैसेज जा रहे हैं यहां पर, ये जाएंगे पहले राउटर के पास। ठीक है ना। राउटर के पास जाने के बाद ये क्या करेगा कि हब के जितने भी डिवाइस है, कि मैं यहाँ पर डिवाइस नहीं बनाया, मैंने डिवाइस बना देता हूँ ताकि आप समझेंगे आसानी से। ये कुछ डिवाइस बना देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ डिवाइस हैं जो हब से कनेक्टेड हैं। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि आप जैसे ही मैसेज इसमें सेंड करेंगे, ठीक है ना, तो मैसेज सेंड करते ही ये यहां आएगा और एड्रेस चेकिंग होगी, यानी जो मैसेज भेजा जा रहा है वो किस एड्रेस पर अपन को भेजना है। ठीक है ना, वो किस एड्रेस पर उसको भेजना है, तो यहां पर उसका एड्रेस चेक किया जाएगा। ठीक है ना। एड्रेस चेक कर दिया, फिर ये क्या करेगा कि ये फाइंड करेगा कि ट्रैफिक कंट्रोलर हमने बोला था, ये क्या करेगा, उस रूट को फाइंड करेगा जो सबसे कम ट्रैफिक से फुलफिल हो। तो यहां पर देखिए मैं ट्रैफिक नंबर लिख रहा हूं, जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और 4। अब आपको दिख गया होगा कि सबसे कम ट्रैफिक किस वाले रूट पे है, तो 3 नंबर वाले रूट पे है। तो उस मैसेज को क्या करेगा, ये
3 नंबर वाले रूट से जो कम ट्रैफिक में या जिस पे ट्रैफिक है इतनी, उसके थ्रू मैसेज को सेंड करेगा। यहाँ पर गया ये, तो यहाँ पर ये रिसीवर वाला जो होगा वो उसका एड्रेस चेक करेगा कि भाई ये मैसेज जो है मुझे किस कंप्यूटर को देना है, और फिर वो क्या करेगा, उसको हब को ट्रांसफर कर देगा और हब उसको उस डिवाइस पर सेंड कर देगा। ये इसका एक सिंपल सा कहानी था और इसी से हम अभी नोट्स क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहला देखिए आप राउटर के बारे में पॉइंट, इसे ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने हेतु राउटर द्वारा या राउटर फ्री रूट को फाइंड करता है या ढूंढता है, ठीक है। ये यहां पर इसने रूट को फाइंड कर लिया। अब देखिए ये क्या करेगा, मैसेज को भेजते व मैसेज को भेजने हैं भाई, यहां पर है मैसेज को भेजने व प्राप्त करने से पहले डिवाइस का जो है एड्रेस चेक किया जाता है, ठीक है। डेस्टिनेशन जो डिवाइस होगा उसका, यहां पर डेस्टिनेशन, तो देखिए डेस्टिनेशन डिवाइस का ये एड्रेस ज्ञात करेगा या पता करेगा, ठीक है, ताकि वो उस मैसेज को उस हिसाब से आगे शेयर कर सके। तो यहां पर ये पॉइंट हो गया। अब देखिए इसे वायर्ड व वायरलेस यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो वायर्ड यूज कर सकते हैं वायर के थ्रू, या आप इसको वायरलेस भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना, ये राउटर को। अब देखिए यहां पर और कौन सा पॉइंट बच गए हैं, देखिए अब इसको इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। क्यों? इसे इंटेलिजेंस डिवाइस कहा जाता है। अभी देखिए मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि इसमें मैसेज को भेजते और प्राप्त करने से पहले ये क्या करता है, अपने पास उस एड्रेस की एक टेबल जनरेट करता है जिसमें पोर्ट नंबर, और देखिए ये जैसे मैसेज यहां आएगा ना, तो ये क्या करेगा, उसकी एक टेबल जनरेट करेगा। देखो मैं यहां पर बना रहा हूं, ये टेबल आ गई। यहाँ पर ये क्या करेगा, एक साइड में अपने यहाँ पर जो है पोर्ट नंबर डालेगा और एक साइड में ये जो है मैक एड्रेस को सेव करेगा। तो ये क्या करेगा, अपने पास उसकी टेबल बना लेगा। उसके बाद में उस पोर्ट नंबर और उसके मैक एड्रेस के आधार पर उस डाटा को डिलीवर करेगा या आगे वहां तक पहुंचाएगा। तो डाटा भी क्या होता है, वो एकदम सही डिवाइस के पास जाता है। डाटा को खोने का, लॉस्ट होने का भी डर अपन को नहीं रहता है, इसलिए इसको इंटेलिजेंस डिवाइस कहा जाता है। और ये जो है डिफरेंट नेटवर्क जो होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के भी काम में लिया जा सकता है। तो ये था सिंपली आपका राउटर डिवाइस। इसको राउटर आपके माइंड में आते ही समझ में आ जाना चाहिए, एक ट्रैफिक कंट्रोलर है जिसमें सेंडर से रिसीवर के बीच में पहुंचने से पहले वो राउटर के द्वारा, सेंडर के भी और रिसीवर के दोनों के द्वारा ये जांच किया जाता है उसका एड्रेस, कि भाई ये किस एड्रेस पर डिलीवर करना है। तो सबसे बड़ा पॉइंट इसका ये था जो कि अभी हमने क्लियर किया है। तो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास आप बाद में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के टाइम। तो देखिए अब अपने पास जो है नेक्स्ट जो नेटवर्किंग डिवाइस है उसमें 4 नंबर पे आता है रिपीटर्स और उसके बाद आता है ब्रिज, ठीक है ना।
हब स्विच के बारे में हमने, राउटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इन दोनों के बारे में यहाँ पर देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर देखिए रिपीटर्स का मैंने आइकन, देखिए जब भी आपके माइंड में अगर ये आइकन अगर आपको याद हो चुके हैं, ये जो मॉडल है अगर आपको याद हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मतलब रिपीटर्स का आपको सामने से दिख रहा होगा, यहाँ पर वीक सिग्नल है, मींस इसमें जैसे डाटा को भेजा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये एक डिवाइस है 1, ठीक है, ये 1 नंबर डिवाइस है, ये क्या कर रहा है, एक 2 नंबर वाले डिवाइस पर भेज रहा है, फिर ये इस पर भेजेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे ऐसे चल रहा है, जैसे ये यहां जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा, ठीक है ना, और इसको आगे भेजना है। तो ये क्या करेगा, जितना दूर ये सिग्नल जो है दूरी तय करेगा, ठीक है ना, जो भी सिग्नल होते हैं वो जितनी ज्यादा दूरी तय करते हैं उतने वो कम जो है सिग्नल जो है वो वीक होने लग जाते हैं। जो सिग्नल है वो जितना दूर जाएंगे उतना जो है वो धीरे धीरे वीक होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि यहाँ से जब ये सिग्नल निकला तब इसके पास बहुत ही ज्यादा शक्ति थी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, दूरी तय करता गया, तो इसके सिग्नल वीक होते गए। तो सिग्नल वीक हो गए तो आपको होता है डाटा को पहुंचने में भी समय लगेगा, कई बार तो डाटा बीच में करप्ट होने का भी डर रहता है। तो ऐसे कारणों से, ऐसे रीजन को दूर करने के लिए अपन जो है रिपीटर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं हम, रिपीटर का प्रयोग करते हैं। रिपीटर क्या करता है कि इन सिग्नल को जैसे ही ये वीक होने लगेंगे तो इनको वापस रीजनरेट कर देता है, मतलब वापस उनको पावरफुल बना देता है। चलिए अब इनके नोट्स स्टार्ट करते हैं। रिपीटर्स जो होता है, रिपीटर वीक सिग्नल को, ठीक है ना, रिपीटर वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, रिपीटर्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट आपके, ठीक है ना, ये वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए मान लीजिए ये डिवाइस है ए, ठीक है, और ये भेज रहा है इसको बी को, तो ये बी के पास आ गया, फिर ये सी को भेजेगा, फिर डी को भेजेगा। मान लीजिए ये मैं जितने चाहे उतने डिवाइस पर भेज सकता हूं, लेकिन मैं आपके सामने भेज रहा हूं कि ए वाला जो सिग्नल है वो डी तक जा रहा है अगर, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम कि अगर ये यहां से यहां तक आएंगे तो ये रिपीटर्स तो लगा दिए, ये क्या हो जाएंगे, वापस स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आपको अगर ज्यादा लंबी दूरी तय करनी है तो बीच बीच में आप क्या कर सकते हो, इनके बीच में रिपीटर्स का प्रयोग कर सकते हो, जिससे ये सिग्नल जो होते हैं वो लंबी दूरी को तय कर सकते हैं और इनका मेंटेनेंस भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, रिपीटर का प्रयोग कर लंबी दूरी तक, रिपीटर का प्रयोग कर लंबी दूरी तक के सिग्नल्स को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना, लंबी दूरी तक के जो सिग्नल होते हैं उनको ये मेंटेन कर सकता है। कौन, रिपीटर्स। तो रिपीटर्स के बारे में आपको जो है स्पेशली ये पॉइंट याद रखने हैं कि रिपीटर जो होता है वो लंबी दूरी के जो सिग्नल जाते हैं तो वो वीक होने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है उनके साथ में जो है केबल्स के साथ में जो है रिपीटर्स का प्रयोग करके उन सिग्नल को वापस जो है स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है ना, और लंबी दूरी होगी तो वहां पर अगर आप रिपीटर्स यूज करेंगे तो वहां पर रिपीटर्स यूज करके उनको मेंटेन भी कर सकते हैं। जैसे सिग्नल की कमजोर हो जा रहा है तो हम उसको जो है रिपीटर्स ऐड कर करके जो है उसको वापस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो। एडवांटेज तो ये हो जाएगा कि ये वीक सिग्नल जो होते हैं उनको ये स्ट्रॉन्ग कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, और इसका मेंटेनेंस भी हम कर सकते हैं आसानी से बीच बीच में कन्वर्ट करके। और इसके डिसएडवांटेज में आप ये डाल सकते हो कि इसमें जितने कम रिपीटर्स होंगे उतने कम सिग्नल होंगे, और ये भी लगा सकते हो कि इसमें सिग्नल को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना उतने ज़्यादा रिपीटर्स लगेंगे तो थोड़ा ये कॉस्टली भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आप इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर देखिए ब्रिज के पास लेके आ जाता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।
चलिए अब हम जो है ब्रिज पर आ जाते हैं, तो ब्रिज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ब्रिज क्या करता है, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, ये लेन जो नेटवर्क होता है उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देता है। एक पूरा लेन नेटवर्क है, ठीक है ना, ये पूरा लेन नेटवर्क है, ये उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देता है। जैसे ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस प्रकार से आप जितने चाहे उतने सेक्शन में इनको डाइवर्ट कर सकते, सॉरी जो है इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ब्रिज नेटवर्क के बारे में देख लीजिए आप। ब्रिज जो होता है वो एक लेन नेटवर्क से दूसरे लेन नेटवर्क में डाटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है, ये पहला हो गया, ठीक है ना। ब्रिज द्वारा ब्रिज एक लेन से दूसरे लेन में डाटा शेयर करता है, ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा ब्रिज के बारे में और पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जब एक लेन से दूसरे लेन में डाटा शेयर किया जाता है तो ब्रिज जो होता है उस डाटा को शेयर करने से पहले जिस डेस्टिनेशन जो एड्रेस होता है उसका मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर अपने पास सेव करता है, यानी उसकी टेबल जनरेट करता है। तो यहां पर देखिए ब्रिज द्वारा डाटा शेयर करने से पहले, ठीक है, ब्रिज द्वारा डाटा शेयर करने से पहले, ठीक है ना, ये डाटा शेयर कर रहे हैं हम ना एक लाइन से दूसरे लाइन पर, तो डाटा शेयर करने से पहले पोर्ट नंबर, ठीक है ना, ये देखिए पोर्ट नंबर व मैक एड्रेस, ठीक है ना, पोर्ट नंबर व मैक एड्रेस की टेबल जनरेट करता है, ठीक है। तो यहां से जैसे ये डाटा भेजा जा रहा है इसमें, तो ये भेजने से पहले क्या करेगा, किस पोर्ट नंबर पे ये लेन कनेक्ट था तो उस पोर्ट नंबर को और जिस डेस्टिनेशन पे हम भेज रहे हैं तो उसका मैक एड्रेस अपने पास क्या करेगा, एक टेबल बनाएगा। ये टेबल हो गई जिसमें ये देखिए पोर्ट नंबर हो गया और ये यहाँ पर मैक एड्रेस हो गया, तो इनकी एक टेबल जनरेट करता जाएगा। अब देखिए ये टेबल बना रहा है तो फिर करेगा क्या इसको, तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट भी रख देते हैं हम, इसी टेबल के आधार पर, सारणी टेबल आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, इसी टेबल के आधार पर डाटा डिलीवर करता है, ठीक है ना। इसी टेबल यानी पोर्ट नंबर और जिस डेस्टिनेशन को भेजना अपन को, ठीक है ना, रिसीवर को, सेंडर भेज रहा है रिसीवर को, तो रिसीवर का जो उस कंप्यूटर के जिस कंप्यूटर पे भेजना है उसका मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर अपने पास सेव किया जाता है, फिर उसको यहां से वहां तक जो है ट्रांसफर किया जाता है। तो ये यहां पर ब्रिज नेटवर्क का पॉइंट यहां पर हो गया। अब देखिए इसका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ब्लू कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। यह OSI, ठीक है ना, OSI की फिजिकल व डाटा लिंक, फिजिकल व डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई, इसलिए यहां पर बता रहा हूं। यह OSI जो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, ठीक है ना, उसकी जो लेयर्स होती है, 7 लेयर होती है, आपको पता है OSI की जो 7 लेयर्स होती है, ठीक है ना, तो उसमें जो फिजिकल और डाटा लिंक लेयर जो होती है उस पर ये जो है वह करता है या उनको सपोर्ट करता है ये, ठीक है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो यहां पर अपना जो है ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, रिपीटर्स और ब्रिज के बारे में। अभी हम आपके सामने नेक्स्ट जो 6 नंबर पे जो पॉइंट आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब देखिएगा साथियों, अपना जो 6 नंबर वाला नेटवर्क डिवाइस आता है वो आता है गेटवे। अब गेटवे क्या होता है, देखिए गेटवे का मतलब होता है कि ये जो है अगर आपका जो नेटवर्क बनाया हुआ है,
अगर उसके अंदर आपका जो डाटा है वो उपलब्ध नहीं है तो आपको उसको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, इंटरनेट से प्राप्त करना पड़ेगा। तो मतलब आप अपने घर से बाहर जा रहे हो, मतलब उस गेट को ओपन करके दूसरी साइड में जा रहे हो, यानी एक दूसरे वेब में जा रहे हो। तो यहां पर देखिए ये अलग है और ये अलग है। ये देखिए ये लैन नेटवर्क है और ये है आपका वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट जिसको बोलते हो। तो यहां पर देखिए मैं इसको इमेज के थ्रू पहले समझा देता हूं, फिर हम जो है इसका नोट्स क्रिएशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहला पॉइंट है आपका गेटवे के बारे में, कि गेटवे जो होता है वो एक समान और अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ सकता है। एक समान कैसे? ये चाहे तो आपस में डाटा को शेयर कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है, अभी इसको आप भूल जाइएगा। ये अभी चाहे तो सिर्फ इसके थ्रू अपने आप में डाटा को शेयर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनमें किसी के पास डाटा उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए कि C1 को कोई डाटा चाहिए और अगर वो किसी कंप्यूटर पे उपलब्ध है तो इसके थ्रू वो वापस डाउनलोड कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास या अन्य किसी डिवाइस के पास वो डाटा उपलब्ध नहीं है तो उसको फिर इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, इस स्विच को जो है रिक्वेस्ट करेगा डाटा प्राप्त करने के लिए, और ये स्विच जो है वैन नेटवर्क से इसको डाटा प्राप्त करेगा और वापस उस डेस्टिनेशन डिवाइस पर उस डाटा को भेज दिया जाएगा। दैट्स इट। ये आपका होता है गेटवे नेटवर्क, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए अब हम इसके बारे में जानते हैं भाई। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट नोट्स के रूप में रखें तो यह डिवाइस एक समान व अलग अलग डिफरेंट, ठीक है ना। यह डिवाइस एक समान व अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। एक समान और अलग अलग प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं उनको आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो यहां पर ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ चुका है, ठीक है ना। अब देखिए यदि लैन नेटवर्क में यदि लैन में जुड़े हुए, ठीक है, यदि लैन में जुड़े सिस्टम पर या कंप्यूटर पर, कोई भी कह सकते हैं, ठीक है, लैन में जुड़े सिस्टम पर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है तो उसे गेटवे के द्वारा वैन सर्वर से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। आपका गेटवे कब काम आएगा? जब लैन नेटवर्क में कोई डाटा प्राप्त करना चाह रहा है, वो है ही नहीं किसी भी सिस्टम पे, तो वो क्या करेगा, इंटरनेट से उसको डाउनलोड करके वहां पे उपलब्ध करवा देगा। तो इसलिए हम गेटवे का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये जो होता है डाटा को शेयरिंग के लिए मेजोरिटी में, मतलब प्राथमिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये लैन नेटवर्क का प्रयोग करता है। ये मैंने आपको बता दिया है, अगर नहीं है तो बाहर से प्राप्त करेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह OSI, ठीक है। OSI की फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। OSI की 7 लेयर्स पर कार्य करता है, यानी 7 लेयर पर यह कार्य करता है, ठीक है। अब 7 लेयर तो आपको याद ही होगी, OSI की 7 लेयर: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल, ठीक है। तो ये 7 लेयर्स हैं किसकी? OSI की। ओपन सिस्टम इंटरफेस है शायद यहाँ पे, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरफेस।
थोड़ा कंफ्यूज है यहाँ पर, ठीक है। तो OSI की 7 लेयर होती है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल। ये सातों की सातों जो लेयर होती है उसके ऊपर वर्क करता है आपके कौन, गेटवे। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका क्लियर होता है स्विच से संबंधित, ठीक है। स्विच से संबंधित अपना जो है ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है। तो अब आप जो है इसमें इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का नेक्स्ट 7वां जो कार्ड है अपना, 7वां जो पॉइंट है डिवाइस के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अब यहां पर हम जो है नेक्स्ट जो डिवाइस है अपना उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डिवाइस नंबर 7 अब हम डिस्कस करेंगे। तो 7वां जो अपना डिवाइस आता है, 7वां जो डिवाइस आता है अपने लिए वो आता है NIC डिवाइस। NIC का फुल फॉर्म क्या है आपका, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये होता है NIC। ये भी एक प्रकार का नेटवर्क डिवाइस है। अब देखिए नेटवर्क डिवाइस यानी NIC के बारे में देखिए, एक पिक्चर आपके सामने मैं शो कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप। यहां पर क्या होता है आपका जो, जैसे मेरे को कोई डिवाइस जो है इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, तो देखिए NIC कार्ड क्या करता है, यहां पर आप जब इसको प्लग करते हैं तो ये उसको कनेक्ट करता है नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो NIC कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसके बिना आप नेटवर्क को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी डिवाइस को नेटवर्क के साथ, मतलब नेटवर्क का आप जो है क्रिएशन नहीं कर सकते, नेटवर्क के साथ आप उसको नहीं जोड़ सकते किसी कंप्यूटर को। अब यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, NIC कार्ड नेटवर्क को कनेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ, ठीक है ना। कंप्यूटर के साथ अगर आपको या कंप्यूटर पर आपको कोई नेटवर्क कनेक्ट करना है तो वहां पर आपको NIC कार्ड होना जरूरी होता है। अब देखिए ये NIC कार्ड जो होता है वो 2 तरीके का होता है, ठीक है ना। NIC कार्ड 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला हो जाएगा आपके इंटरनल NIC, देन दूसरा हो जाएगा आपके एक्सटर्नल NIC, ठीक है ना। इंटरनल NIC जो होता है वो आपके कंप्यूटर में पहले ही बिल्ट इन, मतलब पहले से ही वहां पर आपको जो है कंप्यूटर में प्लग्ड, मतलब लगा हुआ मिलता है। ये कहां पर मिलता है, आपके मदरबोर्ड के पास जो स्लॉट होता है वहां पर लगा हुआ आपको मिलता है, ठीक है ना। ये NIC कार्ड होता है वो होता है इंटरनल। अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में NIC नहीं है पहले से, तो आप एक्सटर्नल का यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल में मतलब आप जो है वायर्ड में आपको केबल को कनेक्ट करके, या फिर आप जो है वायरलेस यानी आप ब्लूटूथ का प्रयोग करके जो है नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार हो गए आपके NIC के, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल में लिख देता हूं मैं, तो यहां पर आपका जो है ये NIC जो कार्ड है इसका जो पॉइंट था वो क्लियर हो चुका है, आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या करता है, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए काम आता है कंप्यूटर के साथ, ठीक है। आपका कंप्यूटर है, उसके साथ आप किसी को नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हो, कोई भी कंप्यूटर हो, तो उसके लिए आप, अगर आपके कंप्यूटर में NIC कार्ड नहीं होगा, आपने देखा ही होगा भाई कंप्यूटर के CPU के पीछे वहां पर आप उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर आपको जो है इसका यूज करना जरूरी होता है, ठीक है ना। अब एक चीज और इसके लिए हम जो है हम लिखना भूल गए थे, एक नेटवर्क और एक चीज इसके बारे में और है कि इसमें कनेक्शन है तो RJ45
केबल की जरूरत होती है, ठीक है ना, RJ45 जो केबल है उसकी जरूरत होती है। अब आपको एग्जाम में पूछ ले जाएं, ये कई दफा पूछा जा चुका है और बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। RJ जो है इसका फुल फॉर्म क्या है इन कंप्यूटर टर्म, तो इसका फुल फॉर्म होगा आपके रजिस्टर्ड जैक, ठीक है। तो RJ45 जो केबल है वो आपके पास होना जरूरी है, ठीक है ना। उसी के थ्रू हम इसके अंदर जो है नेटवर्क के साथ उन डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये आपके कंप्यूटर में पहले से लगा हुआ होता है, आप देखना सीपीयू के पीछे जहां पर आप केबल को कनेक्ट करते हैं तो वो आपका जो है NIC कार्ड है अंदर, इसीलिए आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो, बाकी आप कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर वो केबल की सहायता से आप नहीं कनेक्ट कर सकते तो दूसरा आप एक्सटर्नल NIC वाला यूज ले सकते हैं, मतलब आप जो है वायरलेसली, मतलब ब्लूटूथ के थ्रू उसको जो है अपना नेटवर्क कनेक्ट कर सकता है। ब्लूटूथ किस नेटवर्क में आता है? पैन नेटवर्क, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क में। तो यहां पर अपना ये पॉइंट जो है क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखिए अपने पास नेटवर्क का लास्ट डिवाइस जो बचा है वो है मॉडेम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लीजिएगा, इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आने के चांसेस फुल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसा भी एग्जाम हो वहां पर मॉडेम का क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलता ही है, चाहे फुल फॉर्म का हो चाहे इसके कार्य पद्धति का हो। अब यहां पर इसको इमेज के थ्रू समझते हैं, फिर इसके नोट्स क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहां पर मेरे पास दो सिस्टम है, एक तो सेंडर है एक रिसीवर है, जिसके बीच में मेरा जो है ये मॉडेम लगा हुआ है। ये पूरा एक डिवाइस है भाई, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक डिवाइस है जिसको मैंने मॉडेम लिखकर हाईलाइट किया है। अब मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, देखो MO को अलग किया है, DEM को अलग किया है। तो देखिए मॉडेम के अंदर ये जो MO और ये DEM, तो देखिए इनका पहले फुल फॉर्म देखेगा, यहां पर MO का होगा मॉड्यूलेटर और DEM यानी डैम का इसका हो जाएगा डीमॉड्यूलेटर। ये हो गया आपके मॉडेम का फुल फॉर्म। अब ये काम क्या करता है, देखिए मैंने आपको इमेज से इसलिए बताया ताकि आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा। देखो इसको इमेज को, यहां पर इस सेंडर वाले कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। ये देखिए मैंने यहां पर बताया इसको, ये डिजिटल सिग्नल है, ये एनालॉग है। ये डिजिटल सिग्नल एनालॉग के अंदर जाते हैं, फिर डिजिटल सिग्नल यहाँ पर मॉडेम के अंदर जो है यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। मॉडेम क्या करता है, इसको डिजिटल एनालॉग सिग्नल में इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। कौन? मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये इनका कार्य होता है, मतलब मेन इनका काम है सिग्नल को कन्वर्ट करना। तो यहां पर एक तो ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। और यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, देखिए मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है, आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वहीं अगर आप इसको देखेंगे डीमॉड्यूलेटर को अगर आप देखेंगे तो देखिए ये क्या करता है, यह एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यहां पर सिंपल सा काम है भाई, इसका ज्यादा कुछ है नहीं कि मॉडेम जो होता है वो आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसमें मॉड्यूलेटर अलग काम होता है, डीमॉड्यूलेटर का अलग काम है। देखिए ये डिजिटल सिग्नल को ग्रहण कर रहा है और इसको एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है। फिर ये क्या करेगा, डीमॉड्यूलेटर के पास जाएगा तो डीमॉड्यूलेटर इसको एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स इट। ये आपका यहाँ पर मॉडेम का पॉइंट जो है वो क्लियर होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी।
चलिए, तो यहाँ पर आपने जितने भी टॉपिक्स आज हमने पढ़ाए उनका स्क्रीनशॉट भी आपने लिया होगा। अब आप इसको अपने पास कहीं पे नोट डाउन कीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, आप इनको बिना देखे आप ट्राई कीजिए ताकि आप कितने जो पॉइंट है वो याद रख पाए हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि भाई साथियों, आप एक बार उसको वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद जो है वहां पर आप उसके बारे में जो है लिखिए, अपने पास नोट डाउन कीजिए। इनके नोट्स अगर आपको प्राप्त करने हैं तो इसके नीचे टेलीग्राम में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आने वाला है, ठीक है ना, नेटवर्किंग से संबंधित अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा अब वो होगा आपके नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है ना। नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर मैं एक कंप्लीट ब्रीफ वीडियो लेके आ रहा हूं, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं संपत ले आप सभी से अलविदा ले रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।